हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के अंकित प्रश्नों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला अंकित प्रश्न है कि एक लड़का 6 मीटर ऊंची बांस कूद करना चाहता है। उसे कम से कम कितनी गति से दौड़नी चाहिए कि वो इस कूद को सफलतापूर्वक पार कर सके। बात समझ में? प्रश्न जरा देखिए। प्रश्न ये है कि एक लड़का है, ये लड़का जो बांस कूद का गेम होता है उसी बांस कूद के गेम में ये पार्टिसिपेट कर रहा है और कह रहा है कि ये बांस की सहायता से 6 मीटर की हाइट को कवर करना चाहता है। 6 मीटर की हाइट को ये कवर करना चाहता है, तो वो कितने वेग से दौड़े कि अपने बांस से जब वो छलांग लगाए तो 6 मीटर को पार कर सके। बस समझ में? ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, वेग निकालना है। वेग निकालने के लिए आप सबसे पहला काम ये करिए कि सबसे पहले दिए गए मान को लिख लीजिए। चलिए, दिए गए मान के अकॉर्डिंग हमको हाइट दिया गया है, ऊंचाई स्मॉल h इज इक्वल टू 6 मीटर, और कह रहा है कि उसे कितनी कम से कम गति से दौड़ना चाहिए कि वो इस कूद को सफलतापूर्वक पा सके। एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई के लिए उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। बस समझ में? ऐसी परिस्थिति में एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी का स्क्वायर, इधर से एम कैंसर, जी का इधर मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यहाँ से चलेंगे हम, और यहाँ से चलने पर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणे जी की वैल्यू 10 गुणे h की वैल्यू 6, v इज इक्वल टू अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 दूनी 12 120। ठीक, ये हो गया आपका वेग। अब इसे आप अंडर रूट से बाहर कर दीजिए। अंडर रूट से बाहर देखिए कैसे करेंगे। 120 पहले ये जाएगा 10 दाहिने 100 है ना, और यहाँ पे बचा हमारा 20, और ये हो गया 10 10 20, और दशमलव लग गया तो इधर एक जीरो उधर गया, अब एक जीरो इधर और एक जीरो इधर, तो ये आएगा लगभग v इज इक्वल टू 10.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अंडर रूट से बाहर जब करेंगे तो ये आएगा, अर्थात उस बालक को 6 मीटर की हाइट को कवर करने के लिए लगभग उसे 10.8 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ना पड़ेगा। बात समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम टू सेम है, आप लोगों को हम बोल दे रहे हैं, प्रश्न घर से करके लाएंगे। एक खिलाड़ी बांस कूद में 5 मीटर कूदना चाहता है, उसे कितने वेग से दौड़ना चाहिए। सेम टू सेम प्रश्न है, सेम एग्जैक्टली ऐसे पैटर्न पे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगला प्रश्न से कह रहा है 5 किलोग्राम का एक लड़का एक सोपान पर दौड़ करके 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसके शक्ति की परिकलन कीजिए। ठीक है, चलिए। हमको दिया गया है लड़के का द्रव्यमान, लड़के का द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर 50 केजी। ठीक, और कह रहा है कि लड़का एक सोपान पर, सोपान वाली सीढ़ी जीना पर दौड़ करके 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यानी समय दिया गया है 45 सीढ़ियों को चढ़ने में
लगा समय स्मॉल t बराबर 9 सेकेंड। ठीक, और कह रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई निकाल दीजिए। 45 सीढ़ियों की ऊंचाई h इज इक्वल टू 45 गुणे 15 सेंटीमीटर। भाई 45 सीढ़ी है, और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ियों की हाइट कितनी होगी? 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएंगे। आप 45 बार जोड़ दीजिए और समझ जाएंगे। तो आगे हमसे कह रहा है कि उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए, यानी हमको शक्ति अर्थात सामर्थ्य निकालना है। P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलेंगे यहाँ से। आप जानते हो P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, और W क्या होता है? यहाँ पे किया गया कार्य होता है। कार्य हमें मालूम नहीं है, लेकिन कार्य निकालने का तरीका है हमारे पास, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन बटे T। बल भी नहीं मालूम है, बल भी निकाल लेते हैं। बल कैसे निकालेंगे? बल के लिए m इंटू जी इंटू यस बटे T। बात समझ में? अब यहाँ से चलिए निकाल दीजिए। अब यहाँ से P इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है? 50 kg है। स्मॉल g की वैल्यू 10 है, इंटू स्मॉल s की वैल्यू विस्थापन, जिसे हमने यहाँ पे हाइट के रूप में लिया है। ठीक है, इसे s से लिखना, विस्थापन ऊंचाई विस्थापन। s इज इक्वल टू 45 गुणे 50। कितनी समय में ये काम हो रहा है? 9 सेकंड। और यहाँ से 9 × 5 = 45। P इज इक्वल टू 500 गुणे 15 × 5 = 75। P इज इक्वल टू, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2, 7 × 5 = 35, 2 37। ये आ जाएगा 3 7 वाट। ठीक, चलिए एक मिनट बची। यहाँ पे सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे जो है गुणे 10⁻² गुणे 10⁻², और यहाँ भी गुणे 10⁻²। तो P इज इक्वल टू गुणे 10⁻+2 लिख सकते हो इसे, 00 को 10⁻², 10⁻² प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 375 वाट आया। बात समझ में? नोट कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न देखिए। पाँच ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देने की पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? द्रव्यमान हमको दिया गया है, द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 5 ग्राम। कह रहा है 5 ग्राम के द्रव्यमान को अगर हम एनर्जी में चेंज कर दें तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी? तो हमको एनर्जी निकालना है। ऊर्जा कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए जरा देखिए, ऊर्जा कैपिटल E बराबर, आपको मैंने बताया था E बराबर m इंटू सी का स्क्वायर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, यहाँ से चलेंगे। E की वैल्यू निकाल लेनी है, m की वैल्यू दिया गया है 5, इसे ग्राम से जरा केजी में ले आओ। तो 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ग्राम चेंज हो जाता है केजी में। तो ये हो गया 5 × 10⁻³ और C जो होता है निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, C के स्थान पे रखेंगे, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर करेंगे। E बराबर 5 × 10⁻³ 3 3 का 9 × 10⁸
बराबर 9 बचे 45 गुणे 10 की घात 16 माइनस 3। ई बराबर 45 गुणे 10 की घात 16 में से यहाँ बचा 13 जूल। बात समझ में आई? अगर आप 0.5 ग्राम द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो उससे आपके पास कुल कितनी एनर्जी आएगी नष्ट करने से? 45 गुणे 10 की घात 13 जूल की एनर्जी आएगी। बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 मेगावाट को कोई मोटर 1 मिनट में ऊर्जा व्यय करती है, परिमाण को किलोवाट घंटा में लिखे। 6 मेगावाट की एक मोटर है, यानी मोटर का सामर्थ्य दिया गया है। मोटर का सामर्थ्य दिया गया है P बराबर 6 मेगावाट और कह रहा है 1 मिनट में, यानी समय दे रखा हमको। T बराबर 1 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, तो हमको ऊर्जा निकालनी है, व्यय ऊर्जा। कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, और ये ऊर्जा हमको किलोवाट घंटे में देनी है, किलोवाट घंटे में। चलिए सबसे पहले आप इससे मेगावाट से किलोवाट में बनाइए और यहाँ पे ये जो समय है इसको आप घंटे सेकंड से घंटे में बदलिए। चलिए सबसे पहले चेंज ही कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 6 गुणे मेगा का मतलब होता है 10 के घाते +6 मेगा हट गया, खाली बचा कितना? वाट। और 6 गुणे 10 के घाते 6 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बात समझ में? तो ये हो जाएगा किलोवाट। बात समझ में? आगे समय हमको दिया है T बराबर 1 मिनट। मिनट को आप क्या करो? घंटे बदलो। देखिए आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर कै घंटा? 1/60 घंटा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/60 घंटा। अब आप ऊर्जा निकाल लो, ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो P इज इक्वल टू W/T। किया गया कार्य बराबर व्यय ऊर्जा होती है। बात समझ में? अब यहाँ से P की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 6 गुणे 10 के घाते 3 +6 -3 मिलकर के +3 बचेगा बराबर W की वैल्यू कितनी दे रखा है हमको? व्यय ऊर्जा निकालनी है, यही W। और T का मान दे रखा है 1/60। यहाँ थोड़ा समझेंगे, W के नीचे छोटा सा 1 मान लो, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो ये जाएगा 6 गुणे 10 के घाते 3 बराबर 60W। ठीक, अब यहाँ से 60W बराबर इसे 60 गुणे 10 के घाते 2 लिख सकते हो, और W बराबर 60 गुणे 10 के घाते 2/60 कैंसिल हो जाएगा। W बराबर 10 के घाते 2 और 10 के घाते 2 माने 100 जूल, यानी व्यय ऊर्जा कितनी हो गई? 100 जूल की हो गई। ठीक है, सॉरी किलोवाट घंटे में लिखना है आपको, तो मात्रक इसका किलोवाट घंटा रहेगा। जूल भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब कल से हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तरंग क्या है। ठीक है, तो शेष किताबों में जितने भी अंक के प्रश्न आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहेंगे। ठीक।